बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नई लेक्चर के साथ रिजवान अली फ्राम सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड खारियाँ गुजरात। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर स्टोरेज। और जैसे कि मैंने लिखा हुआ कि कंप्यूटर स्टोरेज क्या है। कंप्यूटर स्टोरेज का मतलब कंप्यूटर मेमोरी भी होता है। यानी स्टोरेज जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को स्टोर करना, ज़ख़ीरा करना, सेव करना। यानी इसके नाम से आज के टॉपिक का जो हमारा मेन नाम है उससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि आज हमने कंप्यूटर के उन आलात के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के उन पुर्ज़ों के बारे में पढ़ना है जो के डाटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं या सेव करते हैं। तो कंप्यूटर स्टोरेज का मतलब कंप्यूटर मेमोरी भी होता है। ये मेमोरी प्रोग्रामों और डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जैसा कि आपको समझ आ गई कि ये जो याददाश्त है या ये जो मेमोरी है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन, जितने प्रोग्राम्स चलते हैं और इसके अलावा जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर अपना डाटा सेव करते हैं, उस डाटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ज़ख़ीरा करने के लिए जो डिवाइसेस आपको चाहिए होती हैं वो सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। तो कुल्ली तौर पे इसको आप कहेंगे कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर स्टोरेज। तो याद रखिएगा कंप्यूटर स्टोरेज की इकसाम दो हैं। कितनी इकसाम है? दो। कंप्यूटर स्टोरेज की कितनी इकसाम है? दो इकसाम है। पहली किस्म का नाम है मेन स्टोरेज, भी इसको कह लें तब भी ठीक है, मेन मेमोरी। दोनों में से कोई भी एक नाम आप याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। इसी तरह नंबर 2 पे आप आ जाएं, इसकी दूसरी किस्म का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों में से भी कोई एक नाम याद रख लें, लिखेंगे अगर पेपर में आता है तो अगर आप मेन स्टोरेज लिख देते हैं, मेन मेमोरी लिख लेते हैं तब भी ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज लिख देते हैं या सेकेंडरी मेमोरी लिख देते हैं तब भी ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट नंबर 1 जो इसकी किस्म है मेन स्टोरेज या मेन मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे मेन मेमोरी या मेन स्टोरेज। ठीक है जी। अब याद रखिएगा मेन मेमोरी और मेन स्टोरेज को प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी हमेशा किसी चीज़ का रूट होता है, किसी चीज़ की बुनियाद होती है। तो अब प्राइमरी स्टोरेज के बारे में हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि प्राइमरी स्टोरेज जो होती है, प्राइमरी स्टोरेज का एक तो ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। दूसरी इसमें बात ये है कि मेन, ये इसको हम मेन क्यों कहते हैं? मेन इसलिए कहते हैं कि ये जो मेन मेमोरी है हमारी, ये CPU के साथ यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ये बराह रास्त हमें रसाई देती है। ठीक है। इसके बगैर आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते, इसके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर बूट होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, तो सबसे पहला काम इसने ही करना होता है, स्टोरेज वाला। ठीक है। जब आप कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सारे का सारा स्टोर हो रहा होता है आपकी मेन मेमोरी के ऊपर, प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर सेव हो रहा होता है। ठीक है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, इसकी मिसाल है रैम। क्या है? रैम। अब ये मैं लिखने लगा हूँ, रैम इसकी मिसाल है। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं RAM, रैम। अब अगर रैम किसका एब्रिविएशन है? R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। ठीक है। मेमोरी। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम इसकी मिसाल है। मेन मेमोरी की मिसाल कौन सी है? रैम, RAM और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो रैम है ये किस तरह कंप्यूटर के अंदर काम करती है। सबसे पहली बात आपने एक याद रखनी है, इसको वोलाटाइल भी कहते हैं। अब वोलाटाइल क्या है? यानी वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी नहीं है। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहता है तब तक ये मेमोरी आपकी काम करती है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा
इस मेमोरी के ऊपर जितनी भी यादाश्त होगी, इस रैम के ऊपर जितनी भी यादाश्त होगी वो सारी की सारी हदफ हो जाएगी, वो मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब आप कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे, जो कुछ आप काम कर रहे होंगे वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए इसको वोलाटाइल बोलते हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं होती, ये वक्ती मेमोरी होती है। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। बिलफर्ज आप कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इन पेज पे कर रहे हैं, कोरल ड्रा पे कर रहे हैं, या कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी किस्म का प्रोग्राम आप उसके ऊपर चला रहे हैं, ठीक है, आपने टाइपिंग की है उसके ऊपर, वो सारी टाइपिंग, वो प्रोग्राम का खुलना, टाइप होना, सारा कंप्यूटर का दारोमदार चलना वो मेमोरी के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे होते हैं, अभी आपने अपनी फ़ाइल को परमानेंटली सेव नहीं किया, अपनी परमानेंट मेमोरी के ऊपर सेव नहीं किया, तो क्या होगा, अगर लाइट ऑफ हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला बन जाता है, तो जितना डाटा उस मेन मेमोरी के ऊपर होगा वो सारे का सारा ज़ाया होगा। दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो डाटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब रैम किस शक्ल की होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास मौजूद है रैम, आप इस पर ज़रा गौर कीजिए। ये जो रैम है, ये रैम एक चिप की तरह की होती है, ठीक है। शक्ल शबात से तकरीबन रैम जो है वो एक जैसी होती है, लेकिन आगे इसकी कैपेसिटी के अंदर जो है वो फ़र्क होता है, इसकी गुंजाइश कितनी होती है वो आपने देखनी होती है, ठीक है। और याद रखिएगा, जितनी ये जो रैम है कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी, कंप्यूटर आपको स्पीड अच्छी देगा और आपने तमाम प्रोग्राम्स को, आपने जितने भी वो हदफ हैं उनको वो अचीव करने में बहुत मुस्तदी और तेज़ी से काम करेगा। तो इसलिए रैम जो है ये इसको मापने के लिए बिट या बाइट की इकाई इस्तेमाल की जाती है, और मोस्टली जो है वो मतलब आजकल 2 GB 4 GB या 8 GB की रैम्स जो है वो मार्केट में आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर में रैम होगी, अगर 2 GB की आपके कंप्यूटर में रैम है तो वो 2 GB के साथ से कंप्यूटर आपको परफॉर्म करेगा। अगर वही रैम अगर 4 GB की आप कर देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगी, मज़ीद तेज़ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर डाटा को स्टोर करने का, प्रोसेस करने की जो गुंजाइश जितनी ज़्यादा होगी आपका कंप्यूटर उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करेगा, ठीक है। तो ये जो रैम आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने जिस तरह बताया, इसकी जो पैमाइश है ये बिट या बाइट में की जाती है। पैमाइश किस में की जाती है, बिट या बाइट में की जाती है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को खोलते हैं या मार्केट में रैम को लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपने उनको बताना हो जाता है मुझे इतने GB की रैम चाहिए, फिर ये मदरबोर्ड के ऊपर आप आके इसको लगा देते हैं। इसको इंसर्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, उसके साथ असम्बल करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको रैम की शक्ल नज़र आ रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, लेकिन इसके बगैर कंप्यूटर ऑन नहीं होता। ये बेशक वक्ती मेमोरी है, लेकिन यही मेमोरी आपको CPU तक यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक रसाई दिलाती है, ठीक है जी। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नंबर 2 वाली जो है हमारी, वो है सेकेंडरी मेमोरी, या इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। अब देखिए जी, ये सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, याद रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी आपके कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। यानी ये मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब कोई डाटा एक दफ़ा इसके ऊपर सेव कर दिया जाता है, ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, तो ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप ख़ुद उसको डिलीट नहीं करते, ठीक है। इसलिए इस सेकेंडरी मेमोरी को आप परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। ये मुस्तकिल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। अब बिलफर्ज आप कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भी डाटा अपना सेव करना है परमानेंटली, तो आप क्या करते हैं, सेव के ऑप्शन पे जाते हैं। अगर कोई प्रोग्राम खोला हुआ है, मसलन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें आपने अपनी फ़ाइल मुकम्मल कर ली है, आप उस फाइल को सेव करते हैं। वो सेव कहाँ पे होती है, जाके वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर सेव होती है, ठीक है। और ये परमानेंट मेमोरी होती है, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये डिलीट नहीं होगी। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा पड़ा हुआ है, वो किसी वीडियो की शक्ल में पड़ा हुआ है, वो फाइलों की शक्ल में पड़ा हुआ है, वो म्यूज़िक की शक्ल में पड़ा हुआ है, यानी किसी भी शक्ल में वो डाटा आपके कंप्यूटर में, पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, वो डाटा सारे का सारा सेव होता है आपकी
कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर वो सारा डाटा सेव होता है। ठीक है, वो डाटा साल हर साल आप चलाते हैं, जब आपका दिल करता है आपके उस डाटा को देखते हैं, फिर एडिट भी करते हैं। अगर कोई फ़ाइल आपने बनाई हुई है उसको एडिट करके मज़ीद उसमें कोई इजाफा करना है फिर सेव कर देते हैं, वो फिर सेव आपकी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एक मुस्तकिल यादाश्त कह लें या मेमोरी कह लें, ये इसकी मुस्तकिल मेमोरी है। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको HDD भी बोलते हैं। H फॉर हार्ड, D फॉर हार्ड, H फॉर हार्ड, D फॉर डिस्क, D फॉर ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, यानी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी मिसाल क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। और इसके लिए भी मैं आपको इसकी जो है ना इसकी फ़िज़िकली कैसी होती है, इसकी लुक कैसी होती है, ये मेरे पास ये मेमोरी आप ये सॉरी नज़र आ रही होगी आपको, हार्ड डिस्क, यानी ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसके ऊपर मुकम्मल हार्ड डिस्क के ऊपर लिखा होता है कि ये किस तरह, मसलन ये मेरे पास जो हार्ड डिस्क है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये 160 GB की है। ठीक है, यानी इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी, इसकी गुंजाइश लिखी होती है, वो 40 GB की है, 80 GB की है, 160 GB की है और या 250 की है, यानी ये टेराबाइट तक जाती है। और इंशाल्लाह मैंने जैसे कि पहले बताया है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा इसकी जितनी भी ये इसकी मेजरमेंट, यानी वो बिट से लेके अब टेराबाइट तक हम कैसे इसकी पैमाइश करते हैं, इसकी मेमोरी की, हार्ड डिस्क की या फिर रैम की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये आपको फिज़िकली नज़र आ रही है, ये इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ इसको अटैच किया जाता है और ये आपके कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। तो ये आपने इसकी शक्ल को याद रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज का लेसन जो है वो क्लियर हो गया होगा और आपने इसको गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि ये जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको आप लिख लें। ठीक है, अगर किसी किस्म का मसला बनता है, समझ नहीं आती, मज़ीद आप वजाहत चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।